दोस्तों आज मैं बात करूंगा उस वीडियो के बारे में, उस न्यूज़ के बारे में दोस्तों, जहां से यूएसए से 104 लोग 104 लोग डिपोर्ट कर दिए गए हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि हमारा चैनल इमिग्रेशन का चैनल है और यूएस वीज़ा रिलेटेड चैनल है और यूएस रिलेटेड चैनल है, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो सिनारियो हुआ है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और अपने तरीके से इस सिनारियो को प्रेजेंट करना चाहता हूँ आपसे, और आप क्या सोचते हैं वे भी मैं जानना चाहता हूँ और मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में दो पार्ट करूंगा मैं। एक पार्ट होगा जो कि डिपोर्ट किए गए हैं और दूसरा पार्ट होगा मेरा ओपिनियन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि 104 लोग जो 104 लोग डिपोर्ट किए गए हैं यूएसए से, जो आज यानी कि आपने देख लिया होगा क्यों किए गए हैं, कैसे किए गए हैं, उनका हालत क्या था, क्या सिचुएशन था। जो मैंने न्यूज़ में देखा, आपने भी देखा होगा, मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मेरे को लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिनको डिपोर्ट किया गया है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं कि मतलब वो नॉर्मल फ्लाइट में नहीं आए, वो आए हैं यानी कि कमर्शियल फ्लाइट में नहीं आए जो हम लोग ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को भेजा गया है मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, जो कि उतना आरामदायक नहीं होता है और हार्ड होता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो मुझे पता चला सुना 30 आवर्स, अराउंड 30 आवर्स, तकरीबन 30 घंटा लगा यूएसए से यहाँ पे इंडिया आने के लिए। और 30 घंटा बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों जर्नी, क्योंकि मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। और उस बीच में ये भी देखा गया है कि वहाँ पे वॉशरूम का प्रॉब्लम था, एक ही वॉशरूम था, जाने नहीं दे रहे थे, मतलब बहुत मुश्किल से एक ही सीट में बैठे रहते थे, ऐसे जब मैं सब बैठा हूँ कंटिन्यूसली। और उनको हैंडकफ किया गया था, जंजीरों में जकड़ा किया गया था, मतलब एज ए क्रिमिनल उनको भेजा गया था। और कहाँ पे लैंड हुआ है, मतलब वो लैंड हुआ है अमृतसर में, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये अग्रीमेंट के हिसाब से हुआ है, एक तो परमिशन में हुआ है दोस्तों, विदाउट परमिशन कोई लैंड नहीं कर सकता हमारे लैंड में। हाँ, म्यूचुअल अग्रीमेंट से उनको भेजा गया है, म्यूचुअल अग्रीमेंट से यानी कि रिसीव किया गया है, ठीक है। अब देखिए इंडिया में आ गए वो, और वहाँ से ना उनके ऊपर भी यहाँ पे केस बनेगा इंडिया में, यानी कि आए और यानी कि नॉर्मली अपना लाइफ जीना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी जो लीगल प्रोसेस है वो होगा, क्योंकि उनके पास अभी डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, ना पासपोर्ट है ना कुछ है, ये यहाँ पे केस चलेगा, वो अलग बात है। मैं बात करता हूँ अभी ये वहाँ जब आए उनका कैसा सिचुएशन था, बहुत ही मुश्किल था दोस्तों। यानी कि एक क्रिमिनल की तरह उनको भेजा गया। क्यों भेजा गया क्रिमिनल की तरह, ये पहले सोचते हैं। इसलिए क्योंकि उनका लॉ कहता है कि मतलब जो इलीगली इमिग्रेंट हुए हैं, इलीगल है तो ये गलत है, तो वो एक क्रिमिनल है और उनको क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से वो इसने क्रिमिनल की तरह भेजा है। पर इतना ज़्यादा कठोर होगा मैंने सोचा नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा टफ होगा उतना नहीं। मतलब क्रिमिनल है, एक तो डिपोर्ट कर दिया, चलिए डिपोर्ट कर दिया ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत हार्ड ना स्ट्रिक्टली कर दिया ठीक है, लेकिन एकदम हार्डकोर क्रिमिनल की तरह भेजा है। और दूसरी बात ये तो हार्डकोर क्रिमिनल की तरह भेजा है, लेकिन क्या था फर्स्ट क्राइम बोलूँगा, जो क्राइम बोलूँ या इलीगल एक्टिविटी बोलूँ, कि वो इलीगली गए थे यूएस में या फिर इलीगली वहाँ पे ठहरे थे, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। लेकिन जो भेजा गया है आई डोंट नो, ऐसे क्वेश्चन मार्क आप बताएं कि वो सही था या नहीं था, गलत था। लेकिन यूजुअली जो डिपोर्टेशन होता है दोस्तों, डिपोर्टेशन का एक प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है, जिसको भी डिपोर्ट करते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू, टेक्निकल रीजन, या फिर इलीगल इमिग्रेंट विद डिफरेंट वे रीजंस, या फिर किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो उनको वापस जाना, या फिर यूएस में जाते हैं उनको पता चला है कि डिपार्टमेंट को कि इस बंदे को वापस भेजना है, वो सब नॉर्मल फ्लाइट से ही भेजते हैं, या फिर एयरपोर्ट में ही इमिग्रेशन में ही पता चलता है कि उसको इस बंदे को यूएस में नहीं छोड़ना है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उनको वहीं से भेजते हैं। लेकिन यही लोग को जो भेजा, इट वॉज लाइक समथिंग डिफरेंट, राइट। तो आशा करता हूँ कि जो भी आए हैं, मतलब अगर उन्होंने क्राइम किया है तो मतलब यूएस में मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, इलीगली गए हैं और यहाँ पे डिपोर्ट आ गए हैं, अभी मैं आशा करता हूँ कि वो अपना नॉर्मल ज़िंदगी में जल्द से जल्द आएंगे, मतलब जो भी करके, मतलब नॉर्मली जो भी प्रोसेस है प्रोसेस के हिसाब से। लेकिन दिस वॉज समथिंग सही नहीं है, मतलब मेरे को तो थोड़ा बुरा लगा, बहुत मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्रिमिनल की तरह है, इज़ नॉट गुड। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, जब मैं यूएस गया था मुझे अभी भी पता है कि इट वाज, फ्लाइट का नाम नहीं लूँगा, बहुत बढ़िया फ्लाइट था और बहुत बड़ा कंपनी था, लेकिन वो 20+ आवर्स का जर्नी था। यहाँ से गया था कतार, दोहा, और दोहा से यूएस गया था। और
टोटली अबाउट 20 आवर्स था दोस्तों। इतना मेरे को यकीन कीजिए, इतना मुश्किल था जर्नी। इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास में नहीं था, इकोनॉमी। और आपको पता है कि चेयर एक स्टैंडर्ड साइज का होता है और ना इतना लंबा आपको स्ट्रेच कर सकते हैं, लेग नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूसली एक ही रूम के अंदर बैठा रहना पड़ता है। बहुत मुश्किल हुआ मेरे को। तो उस वक्त मैंने ज़िंदगी में किया था कि मैं कभी यूएस नहीं जाऊँगा। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि जर्नी लंबा है। अब जाएंगे नहीं जाएंगे अलग बात है, जाएंगे फ्यूचर में, ऐसा कुछ नहीं है। जर्नी लंबा था। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं 20 आवर्स में इतना मुश्किल हुआ मेरे को, तो इन लोगों को जो 104 लोग आए हैं, कितना मुश्किल हुआ होगा 30 घंटा एक ही जगह में सिर्फ चेयर में बैठ के, हाथ पैर बंद के। मतलब इट वॉज वेरी वेरी बैड सिचुएशन। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं तो मेरे को कमेंट्स में बताइए। और जो इनका प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस इंडिया में होगा, तो जो आएगा अपडेट्स हम सबको पता लगेगा। और ये तो सैंपल है दोस्तों, 104 लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग, राइट। वो पार्ट 1 है। अब मैं पार्ट 2 में जाता हूँ दोस्तों। पार्ट 2 की बात करता हूँ अभी। ये जो लोग 104 लोग जो डिपोर्ट हुए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, वो अभी ज़िंदगी में यूएस वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उनका रूल है यूएस का, ज़िंदगी में यूएस के अंदर पाँव नहीं रख पाएंगे, लाइफ लॉन्ग के लिए बैन है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसलिए मैं हर वीडियो में आपसे कहता था कि जो भी करना है लीगली जाना है यूएस में, कोई भी कंट्री हो जहाँ लीगली जाना है। क्योंकि मैं इस यूएस का बात कर रहा हूँ तो यूएस में फोकस करेंगे, लीगली ही जाना है। भले आप जॉब करने के लिए जाइए, अप्लाई कीजिए, जॉब ढूंढिए, वर्क परमिट लीजिए, लीगली जाइए। पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई का वीज़ा लीजिए, जाइए। या फिर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कीजिए, जो भी विजिट वीज़ा है, जाइए। घूमने के लिए जाना है, ट्रैवल के लिए, हॉलीडे के लिए, यस अप्लाई कीजिए, जाइए। लेकिन जो भी वीज़ा का वैलिडिटी है, वापस आ जाना उसके अंदर। मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ लोग शायद नहीं सुनते, वापस आना है। अब मैं स्पेशली फोकस करूँगा B1 B2 वीज़ा पे। अब B1 B2 वीज़ा जब आप जाते हैं यूएस में, जैसे एंट्री मारते हैं, लीगली आपको 6 मंथ का बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है आपको रहने के लिए। 6 मंथ तक आप लीगली कुछ नहीं कर पाते, आप रह सकते हैं, 6 मंथ के अंदर आ सकते हैं। 6 मंथ के बाद इलीगल बन जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्लान हॉलीडे का है 15 दिन का, इंटरव्यू में बोले, इमिग्रेशन में बोले 15 दिन का, और आप 3-4 महीना बिता के आ गए, वो सही नहीं है। इसलिए जो आपका प्लान है वही रह के आना है। या फिर आप बोलते भी हैं इमिग्रेशन में, इंटरव्यू में कि मेरे को 2 महीना घूमना है, वो इलॉजिकल है। पहली बात, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, या फिर वीज़ा मिल गया तो आप इमिग्रेशन बोलेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। आप 2 महीने का जस्टिफाई करते करते थक जाओगे, आपको डिपोर्ट कर देंगे, या खुद वापस आ जाओगे। लॉजिकल नहीं है। जो भी काम करना सही करना, लॉजिकल करना, ठीक है, ये है। और मैंने इसके पहले दोस्तों पहले ही वीडियो बना था कि इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके कैसे जाते हैं, डंकी के जरिए। कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो मैंने कहा था आज या कल पकड़े जाओगे, तो वो टाइम आ गया है। यूएस गवर्नमेंट ढूंढ के जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं, उनको भेज रहे हैं वापस। तो क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों ने, यानी कि डंकी मार के गए, लाखों रुपया खर्चा करके, वापस आना ही है, वो भी यहाँ पे क्रिमिनल के वापस आके यहाँ पे मतलब फिर से शुरू करना है सब कुछ, तो वो गलत था। सेकेंड थिंग, कुछ लोग स्टूडेंट जाते हैं वो पढ़ाई के लिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो पीटी में जाके बाद में वहीं से जॉब ढूंढ के वर्क परमिट बना के वहाँ पे रह लेते हैं। लकी पीपल है, हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कुछ लोग क्या करता है, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उनका जो भी 2 साल का 3 साल का F1 वीज़ा या फिर कोई भी अदर कैटेगरी का पढ़ाई का वीज़ा ख़त्म हो जाता है, वापस आने के बजाय वहीं पे रह जाते हैं बिना वीज़ा के, छुप के छोटा मोटा काम करके रहता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ छोटा मोटा काम? क्योंकि बड़ा काम, अच्छा काम मिलेगा नहीं उनको, क्योंकि विदाउट वर्क परमिट और प्रॉपर वीज़ा रेसिडेंस के साथ नहीं मिलेगा। तो वो लोग को भी ढूंढ के वापस भेज रहे। क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ाई करने के लिए गए हो तो पढ़ाई करके वापस आ जाओ। हाँ, अगर आप वहीं पे ठहरना है, अच्छा लगा, मतलब कैरियर बनाना है, जॉब ढूंढिए प्रॉपर्ली, जॉब मिला तो वर्क परमिट में रह जाइए, नहीं तो वापस आ जाइए। वापस आइए इंडिया में आके, अपने कंट्री में आके ढूंढिए, जब मिलेगा तब जाइए। लेकिन इलीगली ठहरना गलत है। और मैंने ये भी बहुत सुना हो कि मतलब कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे लाइक टेम्परेरीली क्या बोलते हैं, स्पाउस वीज़ा ले लेते हैं, जैसे कि वहाँ पे जाके किसी अमेरिकन बंदे से या बंदी से शादी कर लेते हैं, करके मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। शादी करके वहाँ पे जो भी है स्पाउस वीज़ा या इमिग्रेशन PR मिल जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अभी जो मैं सुनता हूँ, उनको भी नज़र में ला रहे हैं ढूंढ के, जहाँ पे भी उनको लगता है कि ये थोड़ा सा ये जालसाजी किया है और गलत किया है सोच समझ के,
तो उनको भी ढूंढ के उनका केस करके जब प्रूव हो जाएगा उनको भी भेज देंगे। अब ये मत समझना कि मैं मतलब अभी सेफ हूँ, मेरे पास ग्रीन कार्ड है, मेरे पास रेसिडेंसी है, मत समझना। अगर आपने गलत तरीके से ग्रीन कार्ड लिया है तो उनको आइडेंटिफाई करके वापस भेज देंगे। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों आप वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, अप्लाई कीजिए, वीज़ा मिल जाएगा जेन्युइनली। अगर आप विजिट के लिए जाना चाहते हैं, मतलब किसी क्या बोलते हैं घूमने के लिए, तो थोड़ा मुश्किल होगा, आज के दिन में बहुत मुश्किल है विजिट वीज़ा मिलना। लेकिन आप यानी कि जेन्युइनली अप्लाई कर रहे हैं, जेन्युइन आपका इंटेंशन घूमना ही है और आपका वापस आने का जेन्युइनली कुछ बहुत सारा अच्छा बैकअप है इंडिया में, आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन जो यूएस जो बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, B1 वीज़ा, जो मीटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी डील के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 100% नहीं बोलूँगा, मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है उनको वीज़ा मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी है, कंपनी खुद भेज रहा है कि अपने वेंडर से मिल के आओ, कस्टमर से मिल के आओ या फिर अपने ब्रांच ऑफिस को जाके आओ, तो मिलना चांस ज़्यादा है क्योंकि ये लीगली जा रहे हैं और वहाँ पे स्टेटस है, कुछ एंटिटी है वहाँ पे, इनका खुद का या अपना क्लाइंट का, तो आ रहे हैं, तो इनके पास बैकअप भी है कि जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस जो सिचुएशन आ जाए, इसका और बिजनेस वीज़ा का कोई भी लेना देना नहीं है, यू डोंट वरी। लेकिन आपको प्रेजेंट सही तरीके से करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं बस इस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा। लेकिन कुछ लोग जो करते हैं सिर्फ यूएस में घूमने के लिए बैड इंटेंशन के साथ कि कहीं पे भी ढूंढ लिया सोशल मीडिया में या फिर सर्च इंजन में मिल गया कि कहीं पे कॉन्फ्रेंस चल रहा है, किसी भी नाम का XY आलतू फालतू कॉन्फ्रेंस, उसका इन्विटेशन लेटर लेके आ गया, बोल रहा है कि मेरे को कॉन्फ्रेंस जाना है। अब उनको भी पता है कि कॉन्फ्रेंस का जो है 10 में से 8 केस रिजेक्ट हो जाता है, 2 अप्रूव होता है। अब मैं जो नॉर्मल मीटिंग का बोला था कंपनी से, उसमें 10 में से 7-8 केस अप्रूव हो जाते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस बोगस है, सबको पता है। तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्टली इंटरव्यू होता था अब तक, अभी तक, मतलब ये न्यू रूल आने के पहले। अभी न्यू रूल आने के बाद वो 200% स्ट्रिक्ट हो जाएगा जो कॉन्फ्रेंस। अब कोई अंधाधुन आके बोलेगा मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, इस फलाना कॉन्फ्रेंस, वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। ये जो भी इंटरव्यू दे रहा है उसको आधा चीज़ पता ही नहीं रहेगा कि वो क्या कॉन्फ्रेंस है, किस लिए जा रहा है, वो क्या करने वाला है इस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है पता नहीं पाएगा। और यहाँ पे बैकअप भी उतना खास नहीं होगा, जो मैंने भी देखा हूँ। तो ये नहीं चलेगा, अभी वो कॉन्फ्रेंस वाला आप हटा दीजिए। हाँ, जो प्रॉपर कॉन्फ्रेंस है, किसी कंपनी से जा रहे हैं, कोई बड़े कंपनी ने बुलाया है कॉन्फ्रेंस के लिए, वो चलेगा। या फिर आप अपने हिसाब से जा रहे हैं, कोई बड़ा कंपनी बुला रहा है, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग गए भी है, बड़ा कंपनी किसी चीज़ के लिए आपको बुला रहे हैं क्योंकि उसके लिए आप रिक्वायरमेंट हो और आप एलिजिबल हैं, तो उसमें भी हो सकता है। लेकिन जनरल कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, राइट? तो भूल जाइए। मैं वीडियो को एंड करने के लिए यही बोलूँगा कि जो अभी हुआ है, 104 लोगों को भेजा गया है, जिस तरह से भेजा गया है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और आपका क्या राय बताइए। और मैंने ये बता दिया कि मतलब ये सब मत करना, वीज़ा अप्लाई करना तो सही तरीके से अप्लाई करना, नहीं तो करना मत, ओके? वैसे भी मैं जो भी आते हैं जो गलत तरीके से अप्लाई करने के लिए, मैं ज़्यादातर उनको सपोर्ट नहीं करता। जो सही तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं करते हैं, और मेरे को लगता है कि वो जेन्युइन लोग हैं, मैं उनको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था लेकिन बनाना पड़ा क्योंकि आपसे शेयर करना था। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो इसी तरह का यूएस रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, फॉर टिप्स चाहिए या फिर अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्ली अपॉइंटमेंट, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू, आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा।